आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। प्यारे बच्चों, खोलते हैं काफियतुन नौह सफ़ा नंबर 62 और पढ़ते हैं अल-फस्लुस सालिस, मुब्तदा और ख़बर का बयान। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फस्लुस सालिस अल-मुब्तदा वल ख़बर। अल-मुब्तदा हुवल इस्मुल मरफ़ूउल मुजर्रदु मिनल अवामिल लफ़्ज़िय्यतिल अस्लिय्या मुख़बरन अन्हु नहव वलीदुन करीम व नहव क़ौलिहि तआला व अन तसूमु खैरुल लकुम और वस्फ़न साबिक़न राफ़िअन लिमुनफ़सिलिन काफ़िन नहव मा आलिमुन अख़ूका बिल अम्र व हल आरिफ़ुन अंतुमा बिहाली इला आखिरिल इबारा। बच्चों, आज के सबक में यहाँ पर साहिब किताब मुब्तदा और ख़बर की तारीफ़ करेंगे और मुब्तदा के अक़साम बयान करेंगे। सबसे पहले मुब्तदा की तारीफ़ करते हैं। फरमाते हैं अल मुब्तदा हुवल इस्मुल मरफ़ूउल मुजर्रदु मिनल अवामिल लफ़्ज़िय्यतिल अस्लिय्यति मुख़बरन अन्हु। ये है मुब्तदा की तारीफ़। इस तारीफ़ में तारीफ़ का पहले तर्जमा कर लेते हैं। मुब्तदा वो इसमें मरफू है जो अवामिल लफ्ज़िया असलिया से खाली हो, मुख़बरन अन्हु और मुख़बर अन्हु हो, यानी मुस्नद इलैह हो। अब इस तारीफ में साहिब किताब ने कहा मुब्तदा इसमें मरफू है जो अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो। पहली क़ैद लगाई इसमें मरफू, दूसरी क़ैद लगाई अवामिल लफ्ज़िया से, अवामिल लफ्ज़िया असलिया से खाली होना, और तीसरी क़ैद लगाई मुख़बरन अन्हु। क्या हो? मुख़बर अन्हु हो यानी मुस्नद इलैह हो। ये सारी क़ुयूद एहतराज़ी हैं। अगर कोई इस्म मरफू ना होकर मंसूब हो तो वो कभी मुब्तदा नहीं होगा। लिहाजा मुब्तदा होने के लिए इसमें मरफू होना ज़रूरी है। साथ ही साथ इस्म हो, इसका मतलब कोई फ़ेल या हर्फ मुब्तदा नहीं बनेगा। लिहाजा हर्फ अगर कहीं पर हर्फ या फ़ेल मुख़बर अन्हु हो तो चूँकि वहाँ पर इस्म होने की हैसियत से उसको लिया जाएगा तो वो भी मुब्तदा बन जाएगा। तो इसमें मरफू मुब्तदा बनेगा, मंसूब इसमें मंसूब मुब्तदा नहीं बनेगा। ऐसी मुब्तदा होने के लिए अवामिल लफ्ज़िया असलिया से खाली होना ज़रूरी है। अगर कहीं पर किसी इसमें मरफू पर आमिल लफ्ज़ी मौजूद है, चाहे वो आमिल लफ्ज़ी फ़ेल हो या हर्फ हो, अगर आमिल लफ्ज़ी लफ्ज़ों में कोई आमिल मौजूद है जो पढ़ने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, तो अगर आमिल लफ्ज़ी मौजूद है तो उस आमिल लफ्ज़ी के बाद वाला इसमें मरफू मुब्तदा नहीं कहलाएगा। इसलिए मुब्तदा के लिए ज़रूरी है कि अवामिल लफ्ज़िया से खाली हो। लिहाजा हमने कहा मसलन ज़रबा ज़ैदुन, तो ज़ैदुन अगरचे इसमें मरफू है लेकिन चूंकि आमिल लफ्ज़ी से खाली नहीं है, ज़रबा वहाँ पर मौजूद है, आमिल लफ्ज़ी मौजूद है, लिहाजा ज़ैदुन ये मुब्तदा वाक़े नहीं होगा। ठीक है। अब आमिल लफ्ज़िया असलिया से खाली हो। असलिया से मुराद यहाँ पर यह है कि जो ऐसा आमिल हो लफ्ज़ में कि अगर उसको हटा दिया जाए तो माना में फसाद लाजिम आए, माना मुख्तल हो जाए। तो अगर ऐसा आमिल है कि जिसके हटाने से माना बदल जाता है तो ऐसी सूरत में ऐसे आमिल लफ्ज़ी को असली कहेंगे और ऐसे आमिल लफ्ज़ी असली से खाली होना ज़रूरी है। लिहाजा अगर ऐसा आमिल आता है किसी मुब्तदा पर कि वो आमिल है तो लफ्ज़ में लेकिन असली नहीं है, बल्कि वो ज़ायद है, अगर उसको हटा दिया जाए तब भी माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा आमिल लफ्ज़ी तो होगा लेकिन असली नहीं है बल्कि ज़ायद है। तो ऐसे आमिल लफ्ज़ी ज़ायद से खाली होना मुब्तदा के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आमिल ज़ायद मुब्तदा पर
आ सकता है, जिसको साहिब किताब अगले सफ़े में वाज़े करेंगे। मुखबर अन्हु हो यानी मुस्नद इलै हो, मरफू भी हो और मुस्नद इलै भी हो। मुस्नद इलै होने की शर्त इसलिए लगाई कि कभी कभी मुब्तदा की एक दूसरी किस्म होती है ना, सिग़ा सिफत। मुब्तदा की दो किस्में होती हैं, एक इस्म और एक सिग़ा सिफत, जो कि आने वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देती है। लेकिन वो मुब्तदा जो सिग़ा सिफत होता है, जो आने वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देता है, ऐसा मुब्तदा चूंकि मुस्नद इलै नहीं होता है बल्कि मुस्नद होता है, इसलिए साहिब किताब ने मुब्तदा की किस्म अव्वल की तारीफ़ करने में मुखबरन अन्हु कहकर मुब्तदा की किस्म सानी से, जो कि सिग़ा सिफत होता है, उससे एहतराज़ कर लिया है। तो सारी क़ुयूद आपने समझ ली होंगी। साहिब किताब मिसाल देते हैं, जैसे कि वलीदुन करीमुन। वलीद लड़के के माना में है, वलीदुन करीम इसका माना होता है लड़का इज्जतदार है। करीम करम करने वाला है, इज्जतदार है, शरीफ है। तो यहां पर वलीदुन में गौर करिए, यह मुब्तदा है, ये इसमें मरफू भी है, मरफू होना बिल्कुल आपके लिए जाहिर है, और अवामिल लफ्जिया से खाली भी है, क्योंकि इससे पहले कोई आमिल लफ्ज में मौजूद नहीं है, और मुखबर अन्हु भी है यानी मुस्नद इलै भी है, करीमुन की उसकी जानिब इस्नाद है। तो तीनों चीजें पाली गई, इसलिए वलीदुन मुब्तदा है, वलीदुन करीमुन लड़का शरीफ है। ऐसे अल्लाह ताला का फरमान है, यह तो यहां पर मुब्तदा सरीही है, इसमें मरफू सरीही है, और कभी मुब्तदा इसमें मरफू तो होगा ही लेकिन तावीली होगा, जैसे तावील की गुफ्तगू इससे पहले हमने सबक में की थी। अल्लाह ताला का फरमान उसी मुब्तदा की मिसाल दे रहे हैं, फरमाते व अन तसूमु खैरुल लकुम। यहाँ पर अन तसूमु ये मुब्तदा है और ये मुब्तदा तावीली है, यानी इसका इसमें मरफू होना तावीली है। कैसे? तसूमु फेल है और उस पर हरफ मजदर अन दाखिल है। जब हरफ मजदर अन दाखिल है वो तसूमु फेल को मजदर के माना में कर देगा। तो अब तसूमु फेल से मजदर क्या बनेगा? सौम। तो अब माना होगा, और वो तसूमु चूंकि सेग़े जमा हाजिर है इसलिए सौम की इजाफत हम ज़मीरे जमा की तरफ कर देंगे और हम कह देंगे सौमुकुम। क्या होगा माना? सौमुकुम। अंतसूमु का माना क्या होगा? सौमुकुम। अब माना होगा अंतसूमु खैरुल लकुम की पूरी तकदीर होगी सौमुकुम खैरुल लकुम, तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। तो अंतसूमु में ये अंतसूमु तावील के बाद ये क्या है? मुब्तदा है। तो असली इसकी तरकीब हम इस तरह से करेंगे कि अन हरफ मजदर, तसूमु फेल, वाव उसका फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर हरफ मजदर की वजह से बतावील मजदर होकर मुब्तदा, और खैरुल लकुम ये खैर इसमें तफजील, लकुम उसका ज़र्फ़ लग़्व, फे इसमें तफजील अपने ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर, और खैरुन में हुआ ज़मीर मुस्ततिर भी है तो अपने इस्म और अपने ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर, बल्कि इसमें तफजील अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर ख़बर है, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। और वस्फ़न साबिक़ा, यहाँ से साहिब किताब मुब्तदा की दूसरी किस्म की तारीफ़ कर रहे हैं कि मुब्तदा या तो इसमें मरफू होगा, ये किस्म अव्वल की तारीफ़ कर दी थी, या मुब्तदा वस्फ़ साबिक़ होगा, यानी एक ऐसा सिग़ा सिफ़त होगा जो पहले होगा और राफ़िअन और रफ़ा देगा ले मुनफ़सिलिन, एक ऐसे इस्म को जो मुनफ़सिल हो और काफ़ी हो। क्या हो? मुनफ़सिल काफ़ी हो। मुनफ़सिल से मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा सिग़ा सिफ़त जो रफ़ा दे किसी भी मुनफ़सिल को जो उससे जुदा हो, जो उससे जुदा हो। अब जुदा हो, अब वो जुदा इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है और इसमें ज़मीर भी हो सकती है मुनफ़सिल। बात समझ में आ गई बच्चों? तो सिग़ा सिफ़त अगर इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे, इसमें ज़ाहिर से मुराद यहाँ पर मुनफ़सिल है, चाहे वो इसमें ज़ाहिर हो या इसमें ज़मीर हो। तो मुनफ़सिल हो, वो सिग़ा सिफ़त से जुदा होकर आता हो, तो उसको वो रफ़ा दे सिग़ा सिफ़त। और ऐसा मुनफ़सिल हो
कि जो काफ़ी हो। काफ़ी होने का मतलब यह है कि जो खबर का कायम मकाम हो, जिसकी बिना पर उस सिग़ा सिफत को खबर की ज़रूरत ना पड़े। यह है काफ़ी होने का मतलब, खबर से बेनियाज कर देता हो। तो ऐसा सिग़ा सिफत भी मुब्तदा कहलाता है नहवियों की इस्तिलाह में। इसी को मुब्तदा की किस्म सानी कहा जाता है, जैसे कि आपने हिदायतुन नहव में पढ़ा होगा। इसकी मिसाल जैसे मा आलिमुन अखूका बिल अम्र, तुम्हारा भाई मामले को जानने वाला नहीं है, तो मानाफिया है और आमिलुन सिग़ा सिफत है, और ये ऐसा सिग़ा सिफत है जो कि रफ़ा दे रहा है अपने बाद वाले इस्म को जो उससे जुदा है, मुनफसिल है। यानी अखूका, उसको इसने रफ़ा दिया ना, और अखूका को रफ़ा दिया, और बिल अम्र ये आलिमुन से मुताल्लिक़ है, ज़र्फ़ लग़्व है। तो अखूका को रफ़ा दे दिया, इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे दिया। यहाँ पर अखूका इसमें ज़ाहिर है, तो सिग़ा सिफत ने अपने बाद वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दिया है। तो जाहिर बात है बाद वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे रहा है, तो सिग़ा सिफत तो उससे पहले ही है, तो साबिक़ है, तो वस्फ़ साबिक़ हो गया ना ये। तो वस्फ़ साबिक़ ने मुनफसिल को यहाँ पर रफ़ा दे दिया, और ऐसा मुनफसिल है कि अखूका उसका फ़ाइल बन गया है, और अब इसको उसके अखूका के आने के बाद अब इस आलिमुन को मुब्तदा को खबर की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि वो उसका जो इसमें मरफू है अखूका, ये इसमें मरफू ही उसकी खबर का कायम मकाम हो गया। ये तो मिसाल दी हमने कि ऐसा मुनफसिल जो इसमें ज़ाहिर हो, कि आलिमुन से मुनफसिल भी है और इसमें ज़ाहिर है। और हमने बताया था कि मुनफसिल ऐसा भी हो सकता है जो जुदा हो सिग़ा सिफत से और वो इसमें ज़मीर हो। उसकी मिसाल दे रहे हैं साहिब किताब, जैसे हल आरिफुन अंतुमा बिहाली, क्या तुम दोनों मेरे हाल को जानते हो। तो यहां पर आरिफुन ये सिग़ा सिफत है और वस्फ़ साबिक़ है ये, क्योंकि अंतुमा जो ज़मीर मुनफसिल है उसको ये रफ़ा दे रहा है आरिफुन, तो वस्फ़ साबिक़ हुआ, उससे पहले हो गया नहीं हो गया अंतुमा से। तो यहाँ पर वस्फ़ साबिक़ है और रफ़ा भी दे रहा है अंतुमा को, तो वस्फ़ साबिक़ राफ़े हो गया, और अंतुमा ये मुनफसिल है, ज़मीर मुनफसिल है ये। और ये चूँकि ख़बर की जगह में आ गई, तो ख़बर की जगह में आ गई, तो इसलिए इसकी वजह से अब आरिफुन को ख़बर की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए काफ़ी भी हो गया, यानी ख़बर से इसने उसको बेनियाज़ भी कर दिया। तो अब यहाँ पर ये मिसाल समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी आरिफुन को क्या कहेंगे, मुब्तदा कहेंगे। तो नहवीयीन आरिफुन ये सिग़ा सिफत को जो कि इसमें ज़ाहिर को इसमें मुनफसिल को रफ़ा दे, जो इसमें मुनफसिल ख़बर की जगह में आए, ख़बर से उसको बेनियाज कर दे, तो ऐसे सिग़ा सिफत को नहवी हजरात मुब्तदा कहते हैं। इसी को मुब्तदा की किस्म सानी कहा जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों। ये मुब्तदा की तारीफ हुई और उसकी दोनों किस्में हुई और उसकी मिसालें हुई। अब मुब्तदा की ये खबर भी तो होती है ना, पहले वाला जो मुब्तदा की जो किस्म अव्वल है उसकी खबर भी होती है। उस खबर के बारे में भी साहिब किताब बयान कर देते हैं। फरमाते हैं व खबरुल मुब्तदा हुवल जुज़उल लज़ी युकमिलुल फ़ाइदता मा मुब्तदाइन गैरिल वस्फ़िल राफ़िइल मुनफ़सिलिन काफ़िन। जाहिर बात है मुब्तदा की दो किस्मों में से किस्म अव्वल ही की तो खबर होती है ना, इसलिए मुब्तदा की खबर की जब तारीफ करेंगे, जब उसको बयान करेंगे, अभी तो तारीफ बाद में भी जिक्र करेंगे, यहाँ पर उसकी वजाहत कर रहे हैं कि जब मुब्तदा जो होता है उसकी जो खबर होती है, वो खबर जो होती है मुब्तदा के साथ मिलकर फायदे को मुकम्मल करती है। आप मुब्तदा को जिक्र करते रहिए, आपने कह दिया वलीदुन वलीदुन, इसका मतलब फायदा मुखातब को नहीं पहुंचेगा। मुखातब को फायदा मुकम्मल तब पहुंचेगा जब आप खबर को जिक्र कर देते हैं। तो खबर ऐसा जुज होता है जो कि फायदे को मुकम्मल करता है, और साथ ही साथ चूंकि ये खबर कि होती किसकी है, मुब्तदा की किस्म अव्वल की, इसलिए कि मुब्तदा की किस्म सानी को सानी से एहतराज करने के लिए आगे फरमाएंगे मुब्तदा ऐसे मुब्तदा के साथ मिलकर फायदे को मुकम्मल करती है जो मुब्तदा वस्फ़े राफ़े लिल मुनफसिल ना हो। अगर कोई मुब्तदा ऐसा है जो वस्फ़े राफ़े लिल मुनफसिल, मुनफसिल को रफ़ा देने वाला वस्फ़ हो, तो वो मुब्तदा की किस्म सानी हो जाएगी और उसको तो खबर की ज़रूरत ही नहीं है।
तो इसलिए उससे एतराज़ करने के लिए मुब्तदा की सिफत लेकर आ गए, मुब्तदाइन गैरिल वस्फ़ राफ़िअ लिमुनफ़सिलिन, ये उसी किस्म सानी से एतराज़ करने के लिए, क्योंकि उसको तो खबर की ज़रूरत ही नहीं होती है। इससे समझ में आ गया मुब्तदा की किस्म अव्वल ही को खबर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर खबरुल मुब्तदा से मुब्तदा की किस्म अव्वल ही की खबर को बता रहे हैं। फरमाते हैं मुब्तदा की खबर हुवल जुज़ुल लज़ी, वो जुज़ होगा युकमिलुल फ़ाइदता, जो जुज़ फ़ायदे को मुकम्मल करता है, मा मुब्तदाइन, उस मुब्तदा के साथ मिलकर जो मुब्तदा वस्फ ना हो, गैरिल वस्फ, जो मुब्तदा वस्फ ना हो, सेग़ सिफत ना हो, जो कि रफ़ा देता हो मुनफसिल को, यानी मुब्तदा की किस्म सानी जो ना हो, काफिन, और जो किफ़ायत कर देता हो, खबर का कायम मकाम हो जाता हो, इसमें वही मुनफसिल जो कि खबर का कायम मकाम हो जाता हो वस्फ़े राफ़े के लिए। जैसे मिसाल मुब्तदा की खबर की सलीमुन मुसाफिरुन, यहाँ पर मुसाफिरुन ये ऐसा जुज़ है जिसने फ़ायदे को मुकम्मल किया है, और ये मुब्तदा के साथ मिलकर फ़ायदे को मुकम्मल कर रहा है। और यहाँ पर सलीम जो मुब्तदा है वो वस्फ़े राफ़े लिमुनफ़सिलिन काफ़िन नहीं है। ऐसी मिसाल मरवान फिल बैत, यहाँ पर फिल बैत ये पूरी खबर है मरवान मुब्तदा की, और मरवान ऐसा मुब्तदा है कि जो वस्फ़े राफ़े लिमुनफ़सिलिन काफ़िन नहीं है, और यहाँ पर फिल बैत खबर ने उसको वो यहाँ पर फ़ायदा मुकम्मल किया है। ऐसे माजिदा तो तदरुसो, माजिदा पढ़ती है, तो माजिदा यहाँ पर मुब्तदा है, और तदरुसो ये फ़ेल फ़ाइल से मिलकर हिया ज़मीर इसमें फ़ाइल है, तो यहाँ पर हिया ज़मीर फ़ाइल है, तो तदरुसो अपने फ़ेल फ़ाइल से मिलकर ये खबर है माजिदा के मुब्तदा की। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर खबर बन गया, तो यहाँ पर खबर एक ऐसा जुज़ है जिसने फ़ायदे को मुकम्मल किया है, ऐसे मुब्तदा के साथ मिलकर जो मुब्तदा सेग़ सिफत नहीं है, जो कि इसमें मुनफसिल को काफ़ी को रफ़ा दे, ऐसा सेग़ सिफत नहीं है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं व क़ौलुना फ़ी तारीफ़िल मुब्तदा, वज़ाहत कर रहे हैं उन्हीं क़ुयूद की जो हमने इससे पहले वज़ाहत कर दी है। फरमाते हैं कि हमारा कौल मुब्तदा की तारीफ़ में अल-मुजर्रदु मिनल अवामिल लफ्ज़िया, ये हमारा कौल जो है युख़रिजुल फ़ाइला, फ़ाइल को खारिज कर देता है, क्योंकि फ़ाइल आमिल लफ्ज़ी से खाली होता नहीं है, उसका तो आमिल लफ्ज़ी मौजूद है। ऐसी नायब फ़ाइल को भी खारिज कर देता है, क्योंकि नायब फ़ाइल का भी आमिल लफ्ज़ी यानी फ़ेल मजहूल मज़कूर होता है। वह ऐसे ही मदखूल नवासिख, नवासिख मदखूल को भी खारिज कर देता है। नवासिख यानी काना है ना, इन्ना है, काना का इसम चूँकि मरफू होता है, इसमें मरफू होता है, लेकिन उससे इसमें काना का इसम जो मरफू होता है वो इसमें मरफू तो होता है, लेकिन आमिल लफ्ज़ी से खाली नहीं होता है। वो जब आमिल लफ्ज़ी से खाली नहीं होता है तो वो भी मुब्तदा की तारीफ़ से खारिज हो गया। बात समझ में आ गई। ऐसे ही इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, सिफ़त मुशब्बा है, इसमें मंसूब है, या ऐसा इसमें जामिद है जो माने वस्फ़ मुश्तक़ को मुतज़म्मिन हो, तो इन तमाम को नवासिख कहते हैं। ये सब के सब मुब्तदा की तारीफ़ से खारिज हो गए इसी क़ैद से अल-मुजर्रदु मिनल अवामिल लफ्ज़िया, क्योंकि इसमें फ़ाइल का जो फ़ाइल होता है, ऐसे इसमें मफ़ऊल का जो नाइब फ़ाइल होता है, सिफ़त मुशब्बा का जो फ़ाइल होता है, इसमें मंसूब का जो फ़ाइल होता है, कभी कभी इसमें जामिद जो कि माने वस्फ़ को मुतज़म्मिन होता है उसका भी फ़ाइल होता है। तो इन तमाम के फ़ाइल जो होते तो सब इसमें मरफू है, लेकिन चूँकि इन तमाम के जो फ़ाइल हैं वो इसमें मरफू होने के साथ साथ अवामिल लफ्ज़िया से खाली नहीं होते, बल्कि इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें मंसूब वग़ैरह ये सब के सब उनमें आमिल होते हैं। अवामिल लफ्ज़िया से खाली नहीं हुए, अगरचे इसमें मरफू हैं, तो इसलिए मुब्तदा की तारीफ़ से ये सब के सब खारिज हो जाएंगे, क्योंकि वो अवामिल लफ्ज़िया से खाली नहीं है। आगे फरमाते व यत्तज़िहु मिन्हु अन्ना शर्त तजर्रुद मिनल अवामिल लफ्ज़िया यशमुलुल अवामिल असलिया। फरमाते हैं कि इसी बात से हमने जो कहा ना कि मुजर्रद हो अवामिल लफ्ज़िया से, तो इसी बात से वाज़ेह ये भी बात हो जाती है कि अवामिल लफ्ज़िया से तजर्रुद और खाली होने की जो शर्त है
वो अवामिल असलिया ही को सिर्फ शामिल है। किसको शामिल है? अवामिल असलिया ही को शामिल है, क्योंकि अवामिल ज़ायदा जो होते हैं वो अवामिल ज़ायदा वो तो कोई उनके आने से माना में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, ज्यादती नहीं होती है। तो यहाँ पर तजर्रुद की जो शर्त है, अवामिल लफ्जिया से खाली होने की जो शर्त है, वो सिर्फ अवामिल असलिया ही को शामिल है। लिहाजा अवामिल ज़ायदा हैं या शबीब ज़ायदा हैं तो वो तो मुब्तदा पर दाखिल हो जाते हैं, और जब मुब्तदा पर दाखिल हो जाते हैं तो उनके दाखिल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फरमाते हैं अम्मल अवामिल ज़ायदा व शबीहा बिज़्ज़ायदा, रहे अवामिल ज़ायदा और शबीह बिज़्ज़ायदा जो ज़ायदा के मुशाबे हों, फ़क़त तदखुलु अलल मुब्तदा, तो वो तो मुब्तदा पर दाखिल हो जाते हैं, उनसे मुब्तदा का खाली होना ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मामिन सदीक़िन मुसाफिरुन, तो यहाँ पर मामिन सदीक़िन मुसाफिरुन में सदीक़ ये मुब्तदा है और मुसाफिरुन उसकी खबर है। सदीक मुब्तदा है जबकि उस पर आमिल लफ्जी मिन दाखिल है, लेकिन चूंकि वो आमिल असली नहीं है बल्कि आमिल ज़ायद है, इसलिए इसके दाखिल होने से उसके मुब्तदा होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर सदीक को मुब्तदा करार दिया जाएगा। ऐसी ही रुब्बा दारतिन नाफ़िअतुन, कुछ नुकसानदेह चीज़ें नफ़ा बख्श होती हैं, तो यहाँ पर दारतिन ये मुब्तदा है और उस पर रुब्बा दाखिल हो गया है और ये ज़ायद है और आमिल ज़ायद के मुशाबे है। तो अब यहाँ पर दार्रा पर अगरचे आमिल लफ्ज़ी दाखिल हुआ लेकिन वो आमिल लफ्ज़ी ज़ायद है, असली नहीं है, इसलिए इसके मुब्तदा होने में कोई ख़राबी लाजिम नहीं आएगी। लिहाजा रुब्बा दारतिन नाफ़िअतुन में यह दार्रा ये मुब्तदा है, अगरचे आमिल लफ्ज़ी दाखिल है लेकिन चूँकि आमिल लफ्ज़ी ज़ायद है, असली नहीं है, इसलिए इसके मुब्तदा होने में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी।